पढ़ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, नए प्रोडक्शन के रिसर्च के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें बताइए। जहाँ तक घूमने का सवाल है तो मैं, घनश्याम, हम लोग अक्सर फटफटी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। थोड़ा इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 8 महीने से साल भर हो गया है कि हम लोग कहीं जा नहीं पाए। जैसलमेर ने बीच में हम लोग छोटा हमने ये किया था, सतारा किया था, जो आधे में टूट गया था। वो ट्रिप किसी रीजन की वजह से मेरे पैक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से तो हमारा घुमाई। और दूसरा हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे हम शूटिंग करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वो एक तरह का आपकी पेड हॉलीडे भी हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है। तो काम का जहाँ तक सवाल है तो अभी हमारे ग्रुप ने डी4 ड्रामा ने 2 नए नाटक किए हैं। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है, एक फिल्म कथा, उस पे सौरभ ने म्यूजिकल बनाया है, गोल्डन जुबली करके। और एक यंग राइटर है निहाल पराशर, उन्होंने सोलो प्ले लिखा है और डायरेक्ट किया है, जिसको घनश्याम ने परफॉर्म किया है, पटना का सुपर हीरो। तो ये चल रहा है। और बाकी अभी जैसे अभी आपने पूछ लिया है किताबों के बारे में, तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। धीरे धीरे जैसे याद आ जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब पढ़ी थी, गोड डेज करके किताब है, अब राइटर का नाम अचानक से फिर गायब हो गया है। वो एक किताब थी जो रिसेंटली पढ़ी। बहुत सारी किताबें पढ़ी इस बीच में, लेकिन जैसा कि मुझे कुछ याद ही रहता है, धीरे धीरे याद आनी शुरू होगी, मैं बताऊंगा। ये जो पेड हॉलिडे है जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो पेड हॉलिडे आर मोर सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट फॉर योरसेल्फ। लेकिन जिन यात्राओं पर आप निकलते हैं, और ख़ास तौर पे वो यात्राएं सड़क के रास्ते होती हैं और यू आर योर ओन बॉस, हाउ इट contributes as an actor to you, this kind of journeys, how they are instrumental or catalyst in developing certain thing as an actor? ये अद्भुत सवाल है, क्योंकि वैसे तो जब जिस तरह का आप जीवन जीते हैं, जैसे ये जो मोमेंट है, सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, जो बाइक यात्राएं होती हैं, बाइक में जब हम गुजरते हैं, तो वो असल में मेडिटेशन होता है, और वो एक तरह का विजडम आपको देता है जीवन के प्रति, नेचर के प्रति और लोगों के प्रति। अभी बोलने में बहुत बनावटी साउंड करेगा, लेकिन इसको और किसी तरीके से एक्सप्रेस करने का मुझे तरीका सूझता नहीं है। मतलब मीलों ऐसे निकल जाते हैं, पूरा दिन ऐसा निकल जाता है जब हम मौन में होते हैं। हम 2-3 लोग होते हैं, 3 बाइकें होती हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो यात्रा होती है हमारी मौन में कटती है, और वो मौन अपने साथ होता है। संवाद जो होता है, सारे संवाद अपने साथ होते हैं। और आप जब लगातार काम कर रहे होते हैं, तो आप असल में सोच नहीं रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। आप उस एक तरह के एक चित्र में घूम रहे होते हैं। लेकिन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो एक समय होता है जो आत्ममंथन का समय होता है, अपने आप को देख पाने का समय होता है, अपने आप उस जो नेचर उसके साथ रिलेट कर पाने का समय होता है। जिस भी स्तर पे आप रिलेट कर पाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप मैं उसको बहुत ठोस आकार दे पाऊँ। तो यार दैट वे वो बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट करता है एक अभिनेता के तौर पर। मुझे नहीं पता उसका कितना रिजल्ट आता होगा, वो तो जब लोग काम देखते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उसके पीछे क्या गया है। और हर यात्रा डिफरेंट होती है, हर मोमेंट उसमें। हमने अगर मान लीजिए हमने स्पीति किया है, जैसलमेर किया है, या हम क्या कहते हैं चौपटा गए हैं, हर यात्रा उस फेज की यात्रा होती है, उस दौर की यात्रा होती है हमारे लिए। मैंने आज से जो 5 साल पहले किया था, मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति के रूप में बदल चुका हूँ। और वही चीज आपके काम पे असर करती है। आपका जो बदलता स्वरूप है, शरीर बदल रहा है, आपके अनुभव बदल रहे हैं, वो सारी चीजें आपके काम पे असर डालती हैं। और अगर नहीं डाल पा रही हैं तो दुर्भाग्य, फिर बड़ा मुश्किल है।
एक अभिनेता के तौर पे। व्यक्ति के तौर पे तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर आपके साथ समाज एडजस्ट करने लगता है। अगर हम एक व्यक्ति के तौर पे नहीं बदल रहे हैं तो समाज आसपास जो ना आपको अपने उसमें बोलता है चलो ठीक है, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे अगर आप नहीं अपने समय के साथ बदल रहे हैं तो समाज नहीं बदलता, आप बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से ये चीज़ें बहुत मदद करती हैं। हम लोग जो जिस तरह की फिल्म मैगजीन या जिस तरह फिल्मी दुनिया के बारे में गंभीर किस्म का जो पढ़ते बड़े हुए हैं, उसमें ये भी होता था कि हम बहुत सारे अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में ये पढ़ रहे होते थे कि कोई ख़ास कैरेक्टर करने के लिए वहाँ गए, कोई झोपड़पट्टी में जाके रहा, किसी ने ऐसे ऑब्जर्व किया या राह चलते ऑब्जर्व किया। ये तो उनसे पूछने का मौका नहीं मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कुछ आपके पास ऐसे अनुभव हैं किसी खास कैरेक्टर के लिए आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ी हो या इस तरह रहना पड़ा हो, करना पड़ा हो? बहुत मुश्किल होता है अभिनेताओं को अपनी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाना, बड़ा मुश्किल होता है। और जब वो बहुत आसान हो जाता है तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि किसी भी अभिनेता के लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने प्रोसेस को समझा पाना, उसको बोल पाना, उसको जिसको एनालाइज कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपका काम नहीं है, वो असल में उस जनरेशन का काम है और वो अगली जनरेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट बन सकता है अगर वो काम अच्छा होता है तो, और बुरा होता है तो भी रेफरेंस पॉइंट बन सकता है कि भाई यहाँ नहीं जाना अपने को। जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसके लिए आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, वो आप जो ले रहे होते हैं मटेरियल होता है, वो अपने आसपास से पहले तो आप ही हैं, उसका जो जिसको कहते हैं निचोड़ है वो आप ही हैं, आपसे बात नहीं कर रही होती। लेकिन आपके पास इतना भी नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ अपने से ही निकालते जाएं, वो आपको हमेशा अपने समाज से रेफरेंस लेना पड़ता है, वहाँ से करना पड़ता है। कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी छोड़ के थोड़ा ज़्यादा रीच आउट करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये बड़ा सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ये करने के लिए बहुत सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अगर आप वैसे देखेंगे तो एक बहुत सतही अगर मैं प्रोसेस बताऊँ, मैं एक फिल्म कर रहा था राम सिंह चार्ली। अब उसमें चार्ली चैपलिन का इम्पर्सनेटर बना हुआ था जो सर्कस चलाता है, और वो उसके बाद वो सर्कस बंद होता तो उसकी यात्रा शुरू होती है कोलकाता में, और मुझे वहाँ पे रिक्शा, हाथ गाड़ी जो होती है, हाथ रिक्शा जो चलाना होता है, वो मैंने कभी चलाया नहीं था। तो अगर मैं प्रोसेस के हिसाब से कहूँ तो मैं सिर्फ वहाँ गया था और मैं एक हफ्ते पहले जा करके मैंने वो रिक्शा खींचा था, सवारियाँ चलाई थी बिठा करके, और मैं सिर्फ ये अपने इसका कैरेक्टर से कोई लेना देना, मैं अपना एक जिसको कहते हैं ना उसके लिए मैं गया था कि मैं देखता हूँ कि लोग मुझे ये मान पाते हैं या उन्हें पता होता है कि कोई आदमी है जो इस तरह का ढोंग कर रहा है। तो बहुत सुख मिलता है कि अपने आपके ईगो को भी एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने सवारी ढोई और किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा कि तुम यहीं के हो क्या, वो नहीं पूछा, क्योंकि आपने अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश की, उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश की। उसका आपके रियल जो परफॉर्मेंस है सिनेमा में, उसका क्या असर होगा ये मैं नहीं बता सकता। ये सब करने के बाद भी आप खराब परफॉर्मेंस करते हो पाए जा सकते हैं, बिल्कुल पाए जा सकते हैं। प्रोसेस एक हिस्सा है, प्रोसेस मेरी डिस्कवरी का हिस्सा है, मेरी जर्नी का हिस्सा है। उसका फाइनल रिजल्ट से बहुत डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो एक अलग चीज है, मैं हमेशा इन दोनों चीजों को नहीं जोड़ता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इस तरह का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें आप सब कॉन्शियस में, चूंकि आप बहुत सारी चीजें मुझे लगता है मैं अपने पिताजी से लेता हुआ पाया जाता हूँ। मेरे पिताजी का रेफरेंस होता है, मेरे ग्रैंडफादर का रेफरेंस होता है, उसमें से एक मोमेंट होता है, और आपको पता भी नहीं होता, और जब आप दोबारा कभी 2 साल 3 साल बाद जब वो देखते हैं तो ये तो मेरे पिताजी हैं, ये कहाँ से आए इसमें। तो ये अद्भुत मैजिकल दुनिया है जिसमें, लेकिन हाँ एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे सिनेमा में दुर्भाग्य से जब हम काम कर रहे होते तो हमको इतना समय नहीं मिलता है कि हमको 6 महीने मिल जाए कि मैं कैरेक्टर के ऊपर काम करूँ। तो बहुत बहुत
लगता है कि करना चाहिए, लेकिन शायद हमारे पास इतनी कल्पना शक्ति नहीं है कि हम किसी कैरेक्टर के लिए या किसी एक्टर के लिए उतना समय दे पाए। लेकिन हाँ, चैलेंजेस वो होते हैं कि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो आपको जितना समय मिल रहा होता है उतने में आप आसपास से कितना कुछ ले करके कर पाते हैं, बेहतर कर सकें। बेहतर। हाँ, नहीं, मैं जो अभी कुमुद जी जो बात कह रहे थे, एक तो पहली बात उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दूसरी बात ये मुझे लगती है, ये जो जब प्रोसेस की बात होती है और ये बात होता है ना, किसी ने वजन घटा लिया, किसी ने वजन बढ़ा लिया, या कोई 6 पैक बना लिया, हाँ, और मतलब अगर किरदार की वो ज़रूरत है उन्होंने कर लिया, या मान लीजिए जैसे आप मिसाल के तौर पे कह रहे थे कि कोई जाके किसी एक ख़ास माहौल में रहता है। मुझे मतलब ये और बड़े प्रबुद्ध कलाकार हैं जो ये सब करते हैं, तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। मैं वजन बढ़ा लेता हूँ या मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ जिसमें मेरा वजन बढ़ा हुआ दिखे, ये दोनों लगभग एक ही बात है। ज़्यादा विश्वसनीय शायद ये होगा कि मैं वजन बढ़ा लूँ एक्चुअली में, लेकिन है वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेकअप का ही एक एक्सटेंडेड रूप है, जो हम मेकअप करके कभी बूढ़े बनते हैं, कभी जवान बनते हैं, कभी बदसूरत बनते हैं, खूबसूरत बनते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं हम चरित्र के हिसाब से मेकअप करते हैं, उसी मेकअप का जो है ना एक एक्सटेंशन है कि मैंने बाल छोटे कर लिए या बाल लंबे कर लिए या सर मुड़ा लिया, या मैं मोटा हो गया या मैं दुबला हो गया, या मैंने वर्जिश करके अपने बदन जो है एक ख़ास तरीके का बना लिया क्योंकि उसको कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो मेकअप, कॉस्ट्यूम और ये जो आहार्य अभिनय जिसको कहते हैं हमारे नाट्य शास्त्र में, वो सारी चीज़ों का ही एक्सटेंशन है वो, और वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये बात याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्टीमेटली इट्स अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शायद उस वक्त होता है कि आप जब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक जो अभिनेता बैठे हैं मेरे सामने, उनमें से किसी एक का किरदार, उनमें से किसी एक को खेलने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस माहौल से आए हैं और किस तरीके से सोचते हैं। तो उनके माइंड में उनका सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में उस राजनीति जो हमारे देश में कहा जाए उसकी नहीं, लेकिन हर किरदार की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, अपनी एक लाइफ स्ट्रैटेजी होती है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है, वो कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो किस माइंडसेट से आ रहा है, उसको समझने का जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि पर्सनली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। और वो करने का जो है ना एक आपको अलग, अगर वो आप कर पाए कुछ हद तक भी, तो उसका सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल पे मिलता है। तो मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ, ज़्यादा इंटेंस भी है जी। थोड़ा मुश्किल। इसमें शुभ्रता जो बोले थे, इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, जो आपका सवाल था, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक हमारी अभिनेत्री हैं जो एक चरित्र कर रही थी, उनको गांव का चरित्र करना था। तो गांव का चरित्र, उन्होंने गांव के बारे में हमारे रोमांटिक नोशंस हैं कि एक दलित महिला का मान लीजिए आपको भूमिका करनी है, तो आप क्या करते हैं? घास फूस उठा करके अपने ऊपर डाल लेते हैं, बाल कंगनी करते, गंदे हो जाते हैं, साड़ी फड़ी पहने और जोर जोर से बोलने लगते हैं। और मैंने ये और वो जा करके ये सब उन्होंने किया, और मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्या कर रही हैं आप? बोलते नहीं, ये कैरेक्टर में जाने की कोशिश हो रही है। तो मैंने कहा आपने देखा है महिलाओं को? ये जो एक परसेप्शन बनता है हमारे दिमाग में कि हम ऐसे होंगे। मैंने कहा आप जाके देखिए, उनके बाल देखिए, उनकी सफाई देखिए, उनका घर देखिए, संभवतः हमारे घरों से भी ज़्यादा साफ रहता है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में। अगर कोई चीज़ है जो आपको उस तरह का आभास देती है, तो प्रॉब्ली शायद आर्थिक स्थिति होगी, है ना, जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं। हमको उस चरित्र के अंदर
जाने के लिए उस चरित्र का मानस समझने की जरूरत है, रादर देन हम सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बात है वो वही है। बात बहुत समझने की है, और मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा ये साथियों को समझने की है जो बात अभी आप कह रहे थे। आपकी अपनी तैयारी को लेकर हम कुछ समझना चाहते थे। तो ये जो दो भेद आपने जो जाहिर किया वो सचमुच बहुत दिलचस्प है, और इसी की लाइट में अगर हम आपसे किसी एक नाटक या किसी एक खास किरदार को आप रिकॉल कर सकें और हमें बता सकें तो। हमने दो नाटक का मैं जिक्र करता हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग तरीके के नाटक थे, इस वजह से उन दो नाटक। एक नाटक हमने जो किया मेरे पर्सपेक्टिव से, एक मुक्तिधाम नाम से अभिषेक मजूमदार ने डायरेक्ट किया था। अब उस नाटक में मुझे किरदार निभाना था जो मठाधीश है, एक किसी मठ का वो महंत है, मेन महंत है, और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वो एक ऐसे कमरे में चले गए जिसको मुक्तिधाम कहा जाता है। वो बेसिकली समाधि लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो निर्वाण प्राप्ति के लिए वहाँ गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो गए हैं, और वो धीरे धीरे अपना खाना कम कर रहे हैं और सारी चीज़ें। वही मुझे लगता है कि वही फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हम जो है ना, जो हमारे अंदर से आना चाहिए उसको बाहरी चीज़ों से जो है हम कोशिश कर रहे हैं उसको अचीव करने की। तो शायद उस कैरेक्टर में जो है ना, उस कैरेक्टर की जो दिक्कत थी, जो उसकी फैलेसी है उस कैरेक्टर की, वो यही थी कि वो जो है ना बाहरी की खाना कम कर रहा हूँ, दिन भर राम नाम जाप कर रहा हूँ, शायद इससे हमको राम मिल जाए। और जबकि उसको राम जो है ना, उसको जब उसको उसके रियलाइजेशंस होते हैं जो अंदर से, उसके अंदर ये बात, उसको राम तब दिखने लगते हैं और उसको समझ में तब आता है जब वो अंदर से उस पूरी बात को महसूस कर पाता है। उसके सामने जो है ना चीजें घटती हुई दिखती है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानता है कि ये जो सारा टूटन है, ये जो सारा बिखराव है, इसके पीछे शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो अभिनय करते वक्त ये दोनों चीजों को जो है ना खेलने की कोशिश थी। तो फिजिकली मैं ये कर रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे जो है ना एक ऐसा आदमी बनता जा रहा था जो फिजिकली, नॉट मेंटली बट फिजिकली वो कम इंसान बनता जा रहा था। तो मैं स्टेज पे होता था पूरे वक्त पे, तो मैं ये कोशिश करता था कि आखिर की तरफ जो है ना उसका चलना फिरना जो है ना हल्का हल्का धीरे धीरे जानवरों की तरह होता जाए, कि वो जो है ना एक गिरगिट की तरह हो जाए। तो उसके वो बार बार जीभ निकालता था, जब बूढ़ा हो गया वो आंखें झपकाता था बहुत बार, वो ऐसा करता था। वो धीरे धीरे जो है ना वो एक जानवर में परिवर्तित होता जा रहा था उसके मौत के आसपास। लेकिन एट द सेम टाइम जो उसकी रियलाइजेशन थी कि वो जब उसको ये समझ में, और करीब करीब वो आखिर में मर जाता है उस नाटक में, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते जो है ना जब उसको समझ में आने लगा कि ये सारी चीजें जो है इसके पीछे जो हमारी रिपू हैं, जो काम क्रोध मद लोभ, इनसे जो मेरा बाहर नहीं आ पाने की मेरी जो ये विफलता है, इसमें ही जो है मैं तो मेरा वो दो चीजें जो बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत थी, उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी, उसकी मेंटल जर्नी और उसकी फिजिकल जर्नी जो है नीचे की तरफ वो इंसान से कम इंसान बनता जा रहा था, और साइकोलॉजिकली मेरे ख्याल से आखिर में वो कहीं ना कहीं एक ऊपर की जगह पे पहुंच रहा था। तो वो खेलने का जो प्रोसेस था, उसके लिए हम लोगों ने रिहर्सल में बहुत कोशिशें की, बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार ये बात हुई। ये सारी बातें हाइंडसाइट में मैं बता रहा हूँ। इतना सारा विश्लेषण शायद जब हम लोग कर रहे थे नाटक, उस वक्त हमें ये इतना रास्ता नहीं मिल रहा था, कि इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ऐसे खेलना चाहिए। तो वो खेलते खेलते एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मैं बेंगलोर में जो है जो हमारे लेखक निर्देशक अभिषेक है, मैं उनके घर पे रहता था, और सुबह से रात तक रिहर्सल होती थी। उसके बाद उस नाटक के बारे में चर्चाएं होती थी हमारी 2-2:30 बजे तक। उसके बाद हम सोने जाते थे, फिर रिहर्सल पे जाते थे। एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्टर का अपना एक एकांत होना चाहिए।
जहाँ पे वो बाकी अभिनेताओं से इतर, निर्देशक से इतर, वो एक जगह पे अपने आप के साथ बैठ पाए और अपने आप जो है ना अपने काम का एक विश्लेषण कर पाए, ताकि उसको इतने सारी जो बातें होती हैं रिहर्सल के दौरान या इतने सारे जो तरीके और रास्ते आपको दिखते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता अपनाना है, वो दिशा निर्धारण करने के लिए उसको जो है ना अकेले एक अंधेरा ये ऐसा है जिसमें खुद थोड़ा सा टटोल के जो है ना अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कोई और आपको जो है ना रास्ता पार नहीं करा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको दिशाएं बता सकता है कि इधर से इधर जाइएगा तो ऐसे होगा, ऐसा जाइएगा, लेकिन इधर से भी जा सकते हैं और उधर भी एक रास्ता है जो शॉर्टकट है। लेकिन इसमें से कौन सा रास्ता आपको चुनना है ये आपको तय करना पड़ता है। उसके लिए एक एकांत की जरूरत है। इस वजह से मैं अभिषेक का घर छोड़ा नाटक के शो से कई दिन पहले और मैं किसी और के घर पे चला गया रहने, ताकि मैं जो है ना एक पॉइंट पे अभिषेक से मिलना बंद कर दूं। रिहर्सल के दौरान तो मिलना पड़ेगा क्योंकि वो निर्देशक थे, लेकिन उसके बाद जो है ना मैं अलग रहूं, ताकि मैं अलग बैठ के अपने स्पेस में उस पूरी बात को देख सकूं। तो ये एक प्रोसेस रहा था। जहां तक मुझे, सॉरी जवाब थोड़ा सा लंबा है। नहीं दूसरा, और उसके बाद भी ये तय नहीं है कि मैं जवाब दे पाया कि नहीं। तो दूसरा जो नाटक हमने किया था वो है धूम्रपान, जिसमें इत्तेफाक से ये दोनों नाटक में मैं भी था, कुमुद जी भी थे। धूम्रपान में जो चरित्र है वो एक ऐसे आदमी का है जो थोड़ा सा ये कॉर्पोरेट कॉमेडी थी, ट्रेजिक कॉमेडी जैसा नाटक, और उसमें जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने वक्त के साथ कदम मिला के चल नहीं पा रहा है, चाहे उसकी उम्र की वजह से हो या वो एक खास अलग दौर का इंसान हो इस वजह से हो। तो वो वहां से अलग रह रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे खोजना नहीं पड़ा था। जैसे कि कुमुद जी कह रहे थे कि कई बार जो है आप अपने आप अंदर झांकते हैं या अपनी परिवार में या अपने रिश्तेदारों में जब देखते हैं तो आपको ऐसा कोई मिल जाता है जो उस तरीके से जो है ना सोचता है। तो मैं उस वर्ल्ड को जानता था, मैं उस दुनिया को जानता था। एक सेल्समैन जो एक जमाने में बहुत अच्छा सेल्समैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन की तरह, जो एक जमाने में बहुत अच्छा सेल्समैन रहा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, बेचने के तरीके बदल गए, बाजार बदल गया, और अब वो ना सामान बेच पाता है ना अपने आप को बेच पाता है, लेकिन कोशिश उसकी वही ढर्रे पे चल रही है। तो उस द्वंद्व से जो त्रासदी पैदा होती है उसको मैंने अपने जिंदगी में देखा है, अपने नाते रिश्तेदारों में बहुत नजदीक से देखा था। तो मुझे बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हुआ। तो कई बार नाटक में ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ देखा हो तो वो आप तुरंत जो है आपकी मदद करने आ जाता है।